फ्रेंचाइज एक ऐसा बिजनेस है जिसको जो इसको समझ गया, जो इसके मैकेनिज्म को, वो आप रातों रात अमीर हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी इंटरनेशनल चेन देखें बाहर, उनकी कोई रिक्वायरमेंट होती है, उसको पाकिस्तान ले आए। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट थी, उसने कोई कॉफ़ी शॉप खोली है लाहौर में, हार्डली 8-9th क्लास की वो बच्ची है, और आप यू कैन नॉट इमेजिन कि वो उससे कॉफ़ी शॉप खोली है और वो सारे फार्मूला उसने इंटरनेशनल कॉपी किया। कहती है मैंने स्टारबक्स को अप्रोच किया था कि जी मैं आपको पाकिस्तान लेकर आना चाहती हूँ, वो नहीं माने, उनकी रिक्वायरमेंट्स ये मीट नहीं कर रही थी। जब आप कोई भी फ्रेंचाइज़ के लिए बात करते हैं किसी से, KFC से, मैकडोनल्ड से, जो जितनी इंटरनेशनल चेन्स हैं, और उनसे कहते हैं कि जी हम आपको पाकिस्तान में लेकर आना चाहते हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जी आपका जो आउटलेट होगा उसकी मेजरमेंट इतनी होगी, आपका ये स्टाफ होगा, ये क्वालिटी मेंटेन करेंगे, तो वो आप नॉर्मली वो मीट नहीं कर पाते उसको। बट जो साउंड बिजनेसमैन है या फोकस्ड है, मैं उसमें ये नहीं है कि आपका सारा कमाल पैसे का है, आपकी समझ-बूझ का कमाल है कि आप उस पर सॉफ्ट लोन ले लें, बैंक से लोन ले लें और एक अच्छा सा एक फ्रेंचाइज़ बना लें, और वो फ्रेंचाइज़ मल्टीप्लाई होती हैं, उसमें मल्टीप्लायर लगा हुआ है। आपने एक फ्रेंचाइज़ बना ली, वो मल्टीप्लाई होती है। मेरा क्लास फेलो था, हमने MBA इकट्ठे किया, उससे सबवे की फ्रेंचाइज़ ले ली। आज इस्लामाबाद में जितना सबवे है ना, वो सारा उसका है, वो सारा उसका है। I8 वाला, F10 वाला। वो एक दिन मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार ये क्या है, तो कहते मैं सबवे एक सिर्फ फ्रेंचाइज में लेकर आया था और उसके बाद वो मल्टीप्लाई होता गया। तो फ्रेंचाइज ये है कि कोई भी इंटरनेशनल चेन आप उनसे बात करें, हम लोग इनिशिएट ही नहीं करते, हम हिम्मत ही नहीं करते, कभी भी हम कोशिश ही नहीं करते। जब आपने एक स्टेप ही नहीं लिया, आपने इनिशिएट ही नहीं किया, तो रिजल्ट्स कहाँ से मिलेंगे? कोशिश तो करें, कोशिश करें। ये तहजीब बेकर्स पहले राहत बेकर्स होती थी, बाद में ये डिवाइड हो गई। इसका IP का केस था, उसमें मैं भी कौंसल था इनके बैंक की तरफ से। तो उस वक़्त इससे मैंने फ्रेंचाइज़ मांगी थी। ये बात है 2003-4 की बात होगी। उस राहत बेकर से मैंने फ्रेंचाइज़ का कहा था कि मुझे दे दो, तो वो 1 करोड़ रुपया मांगता था। उस ज़माने में उस 1 करोड़ की बहुत वैल्यू थी। अभी फजलदीन केमिस्ट, बहुत बड़ी केमिस्ट है लाहौर में, एक दिन मैंने उससे बात की, उसका ऐड आया हुआ था फ्रेंचाइज़ का कि आप लेना चाहते हैं। उससे मैंने बात की तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो बहुत ज़्यादा थी कि जी आपके पास इतना वो रेफ्रिजरेटर्स होने चाहिए, इतना एरिया हो, इतना स्टाफ हो, इतने फार्मासिस्ट हो, फिर मैं आपको फ्रेंचाइज़ दूँगा। क्योंकि नाम है, अगर नाम बदनाम हुआ तो उसका होगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। तो आपको फ्रेंचाइज प्रोवाइडर करके देते हैं ना, जिससे आप फ्रेंचाइज ले रहे होते हैं जी, फर्निश तो आपको वो करके नहीं, फर्निश तो वो आपको करके देगा, वो आपको पूरा डिज़ाइन देगा कि जी इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, ये कलर स्कीम होगी, ये आपका स्टाफ, वो आपको पूरा एक प्लान देते। लेकिन आपने उस प्लान के ऊपर पैसा तो अपना लगाना है, पैसा तो आपने लगाना है उसको। तो वो, और उसके बाद अब मैं मेन पॉइंट पर आ रहा हूँ, फ्रेंचाइज के अगेंस्ट उसको क्या मिलेगा? जो आप फ्रेंचाइज आपने ले ली, उसको क्या फ़ायदा हुए? एग्जैक्टली। तो वो रॉयल्टी आप पे करेंगे उसको, रॉयल्टी आपने उसको पर ईयर पे करनी है, वो उससे फिर आप तय कर लें, और उस पर बनेगा फ्रेंचाइज एग्रीमेंट। अब आपके मतलब की चीज़ आ रही है क्या? फ्रेंचाइज एग्रीमेंट। फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कौन ड्राफ्ट करके देने? लॉयर नहीं ड्राफ्ट करके देने, खुद तो वो नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। फ्रेंचाइज एग्रीमेंट एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, चाहे वो फ्रेंचाइज कॉन्ट्रैक्ट है या बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, याद रखना, किसी भी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट के। क्या? एक उसकी जो आपने जर्नल टर्म्स एंड कंडीशंस है, बल्कि सिंपल वे में बता देता हूँ, एक फाइनेंशियल कि उसमें प्राइसेस क्या होंगी, एक टेक्निकल स्पेक्स क्या होंगी, और थर्ड वन लीगल, जिसमें ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज आ गई, और स्टैंडर्ड टर्म्स आ गई। स्टैंडर्ड टर्म्स क्या है जो हर एग्रीमेंट में डाली जाती हैं? फोर्स माजोर है, सेवरेबिलिटी है, लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ हैं,
टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट है कि एग्रीमेंट का टर्म क्या है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है कि अगर डिस्प्यूट होता है तो क्या होगा, एक और होता है एग्जिट क्लॉज क्या है कि अगर हम अलहदा हो गए, 10 साल का एग्रीमेंट है, 2 साल बाद हम सेपरेट होते हैं तो फिर एग्जिट क्लॉज क्या होगी, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लॉज आईपी किसकी होगी, हमने एक प्रोडक्ट बनाई और उसके बाद वो उसको ओन कौन करेगा, तो ये उसके ये ज़रूरी है। तो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट भी आप लोगों ने बनाने, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट ड्राफ्ट आपने करें, ड्राफ्ट दे दूंगा, ठीक है, पड़ा हुआ है मेरे पास, दे दूंगा, उसका नेस्कैफे का दे दूंगा आपको अच्छा सा, और इतना ज़बरदस्त मेरे पास ड्राफ्ट पड़ा हुआ है, मैं आपसे शेयर कर लूँगा कि आप देखेंगे कि उसमें सारे जो राइट्स हैं जो ज़्यादा है वो उसके फ्रेंचाइज़र के जो दे रहे फ्रेंचाइज। इसको अगर आप स्टडी करना चाहते हैं या आप जस्ट फॉर स्टडी पर्पस, तो आप चले जाए franchise.com पे, ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, वहाँ पर फ्रेंचाइज सेल और परचेज़ होती हैं। जिस तरह ज़मीन.com है ना, जहाँ पर ज़मीन ख़रीदी और बेची जाती है, प्लॉट्स, इसी तरह से franchise.com आप विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। आसान हो रही है एक्टिव सेशन, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ या आप बोलें तो मैं कहूँ कि लास्ट 5 मिनट्स में या 10 मिनट्स में क्वेश्चंस करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ इंटरएक्टिव सेशन, आपको जो चीज़ पूछनी है उसी वक्त पूछा करें। अगर कोई आउट ऑफ कोर्स भी आप समझ रहे हैं कि इससे रेलेवेंट नहीं है तो भी पूछें। और जो स्टूडेंट्स